सूरज ने दिया। ईशा को पत्नी होने की हक तो जलन से भर गया। बिंदिया जी। हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। जहाँ बेचारी ईशा को जब होश आती है तो वह सोच रही होती है कि सूरज उसे माया करेगा, ख्याल रखेगा। एक पल के लिए तो लगा था कि अब मोनिका और ताइमा के ऊपर खूब भड़केगा, लेकिन वह तो उल्टा ताइमा की झांसे में आकर और जैसे भी करके ईशा को गुलाब सिंह के घर भेजने के लिए सूरज ईशा को बहुत भला बुरा सुनते हैं कि आज तक ताइमा सभी पर प्यार लूटे है। सूरज को लग जाता है कि ईशा के रहने की जिद में आज ताइमा को बुरा बनने पर मजबूर कर दिया। बहुत खड़ी खोटी सुनाते हैं कि आप ही की वजह से हमारे पूरे परिवार यहाँ पीसा रहा है। और ईशा जी, हाँ दोस्तों, फिर ईशा जो है सूरज के मुंह से यह बात सुनकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रोने लगती है। यहाँ तक कि वह जिस तरह से लाचार होकर गृह प्रवेश करी थी सूरज के घर में, उसी तरह लाचार बनकर ईशा घर से बाहर भी निकल जाती है। लेकिन तभी ईशा बेहोशी से गिर जाती है, जहाँ ईशा के सर में काफी दर्दनाक चोट आई है और ईशा वहीं बेहोश हो जाती है। इधर गुलाब सिंह यह सोचकर खुश हो रहा होता है कि अब तक तो सूरज ने बिंदिया से शादी भी कर लिया होगा। यहाँ तक कि वह ईशा के मनपसंद घर में खाना भी बनाकर उसके कमरे को सजा दिया होता है, खुशबू से बोलकर, और गाड़ी भेज दिया होता है ईशा को लाने के लिए। लेकिन उसे क्या पता निशा हॉस्पिटल में पाती है, जानकर उड़ जाएंगे गुलाब सिंह के होश, क्योंकि वह तो सोच रहा होता है कि अब इतना होने के बाद ईशा तो अब घर आएगी ही। इधर बेहोशी की हालत में जैसे ही सूरज के पापा को पता चलता है कि वह तुरंत आकर ईशा को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। यहाँ तक कि सूरज को उसे टच भी नहीं करने देता है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पापा सूरज को बोल देते हैं, तुम्हारे लिए मर गया ईशा, तुम इतनी भोली लड़की के पति हो ही नहीं सकते। पर फिर भी ताइमान तो खुशी से झूम उठते हैं। कुछ भी हो, ये लड़की तो इस घर से निकल गई, मगर फिर भी सूरज को रूह कांप जाते हैं ईशा को ऐसी हालत में देखकर, और बेचारे अकेले कमरे में रोने लगते हैं। लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसे जैसे भी घर के ईशा को गुलाब सिंह के गाने भेजना होता है। इसी कारण से सूरज दिल पर पत्थर रखे। एक तरफ ईशा की इलाज चल रहा होता है अस्पताल में, तो दूसरी तरफ सूरज ले रहा होता है बिंदिया के साथ साथ फेरे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ईशा होश में आ जाती है, पर बेचारी फिर भी सूरज को ही सबसे पहले ढूंढने लगता है। लेकिन सूरज के पापा जैसे ही वीडियो कॉल में ईशा को दिखाते हैं सूरज की शादी बिंदिया से होते हुए, जिन्हें देखते ही ईशा जो है तभी अपनी दम तोड़ देती है और वह मर जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ईशा के सूरत के अलावा वह किसी से शादी नहीं करेगी और ना ही वह आप गुलाब सिंह हवेली वापस जा पाएगी। और इधर सूरज सोच रहा होगा कि ईशा, मैं आपको बाबूजी के पास भेजने के लिए यह सब कर रहा हूँ, मगर सूरज के पापा जब सूरज को गुस्से में बता देगा कि अब तुम मेरा बेटा कभी बन नहीं सकता, मर गई ईशा जी। हाँ दोस्तों, तभी सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, सूरज का दिल होगा चकचूर जी। हाँ दोस्तों, फिर सूरज जब अस्पताल में आकर ईशा की लाश देखा तो वह सीधे अपने पापा के गले लग जाता है। लेकिन तभी पापा बोलने लगे, अब उसके लिए मर रहे हो, कौन है वह? तेरी तभी सूरज का देता है कि वही मेरे पत्नी है। जी हाँ, यह देखकर सूरज के फेस पर साफ दिख रहा है ईशा की प्यार और दोस्तों होता है भी कुछ ऐसा ही। सूरज बाबूजी के लिए यह सब कर रहा होता है, लेकिन अब नहीं। मगर तभी सूरज के प्यार और भोलेनाथ के आशीर्वाद के कारण ईशा के हाथ थोड़ा हिलती है। तभी तुरंत सूरज जो है वह डॉक्टर को दिखाकर ईशा की लाज चलती है और फाइनल ईशा जाती है। और सूरज इस बार बिंदिया के प्यार ठुकराकर ईशा को दे देता है पत्नी होने का अधिकार और दूर के डिब्बा। देखने के बाद सूरज के पापा भी उसे गले लगा लेते कई बाद और मानते हैं सूरज गुंडा नहीं, उसे भी दिल है। लेकिन यह देखकर बिंदिया को बहुत जलन होती है ईशा पर और बोल देती है कि मैं भी हूँ सूरज की पत्नी, हमने भी सूरज के संग साथ तेरे लिए। तो आप क्या चाहते हैं, सूरज किसको अपना पत्नी बनाकर रखें, ईशा या फिर बिंदिया? कमेंट में अपना राय जरूर रखें।